आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। दोस्तों, ज्यादातर लोग हमारी खबरें देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सच्ची और ज़मीनी खबरें चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आप हिमाचल की किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरें। सिरमौर जिले के हरिपुर धार में निजी बस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 37 लोग घायल हुए हैं। घायलों को घटनास्थल से निकाला जा रहा है, वहीं बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। ये बस कुपवी से शिमला जा रही थी, जो हरिपुर धार के पास 100 से 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। जानकारी के अनुसार बस में 45 से ज्यादा लोग सवार थे। स्थानीय लोग हादसे में घायलों को बाहर सड़क तक लेकर आ रहे हैं। घटना के बाद मौके पर चीखों पुकार मची है। हादसा इतना भयानक था कि बस की परखच्चे उड़ गए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नगरोटा सूरियां रेलवे स्टेशन के समीप एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 35 वर्षीय प्रवासी युवक सोनू ने शराब के नशे में लोहे की रॉड से अपनी पत्नी की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। आरोपी पिछले करीब 10 वर्षों से क्षेत्र में रह रहा था। सोनू बहरूपिया बनकर लोगों का मनोरंजन कर परिवार का पालन पोषण करता था। बताया जा रहा है कि मृतका उसकी दूसरी पत्नी थी। जानकारी के अनुसार प्रवासी सोनू ने सुबह अपने पड़ोसियों को बताया कि उसकी पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इस पर पड़ोसियों ने भी मृतका को शमशान घाट ले जाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले जब महिलाओं ने मृतका को नहलाने के लिए उसके कपड़े उतारे तो शरीर पर गहरी चोटों के निशान देखकर उन्हें कुछ शक हुआ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। परीक्षाओं में उपस्थित ना होने पर मेडिकल कॉलेज चंबा के 2021 और 2025 बैच के 240 MBBS प्रशिक्षु 7 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये सभी प्रशिक्षु दिसंबर में परीक्षाओं के वक्त छुट्टी पर चले गए थे। अब अनुशासन कमेटी की सिफारिशों के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाया है। इतना ही नहीं, कॉलेज प्रशासन ने क्लास और गर्ल रिप्रेजेंटेटिव भी निलंबित कर दिए हैं। साल 2021 का MBBS प्रशिक्षुओं का बैच अब स्पोर्ट्स और अन्य गतिविधि में हिस्सा नहीं ले पाएगा। 2025 का बैच 2028 तक किसी भी गतिविधि में अब भाग नहीं ले पाएगा। साथ ही स्टूडेंट एसोसिएशन को 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है। क्लास और गर्ल रिप्रेजेंटेटिव 4 साल तक एसोसिएशन के चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर स्थित मलिंग नाला मुसीबत बन गया है। नाले का पानी हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर तक जम गया है। वाहन जमी हुई बर्फ पर फिसल रहे हैं। छोटे वाहनों को निकलने में अधिक परेशानी हो रही है। वीरवार शाम को भी जमी हुई बर्फ एक ट्रक फंस गया, जिसे बाद में JCB और लोगों की मदद से निकाला गया। इसी तरह इन्हें छोटे वाहनों को धक्का देकर निकालना पड़ा। नाले का पानी जमने के बाद किन्नौर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी एडवाइजरी जारी की है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि रात्रि के समय नाला पार करना अत्यंत जोखिम भरा है। रात में इस मार्ग से यात्रा न करें। यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो पूरी सावधानी एवं सतर्कता बरतें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला में कार्यरत पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर राघव निरूला के खिलाफ जारी बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया है। ये फैसला विभागीय जांच समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया है। स्वास्थ्य सचिव प्रियंका बासु की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। डॉक्टर राघव को मरीज के साथ मारपीट के बाद नौकरी से बर्खास्त किया गया था। आदेश में कहा गया है कि डॉक्टर राघव को भविष्य में पेशेवर आचरण, अनुशासन और चिकित्सा नैतिकता के मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोहराई गई तो नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर को मेल पल्मोनरी वार्ड में मरीज अर्जुन और डॉक्टर राघव में हाथापाई हुई। जांच के आधार पर डॉक्टर राघव को उसी दिन निलंबित कर दिया और बाद में सेवाएं समाप्त कर दी थी। विस्तृत जांच के लिए एक समिति गठित की थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। पंचायत चुनाव समय पर करवाने के लिए प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 243E के तहत पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश संवैधानिक जनादेश को दरकिनार नहीं कर सकते। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपदा कानून का सहारा लेकर चुनाव नहीं टाल सकते और न ही डिजास्टर एक्ट आयोग के काम में बाधा बन सकता है। नियम के तहत 6 माह तक छूट मिल सकती है, लेकिन सरकार इसे अपना अधिकार नहीं मान सकती। संविधान सर्वोच्च है और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि जहां परिसीमन कार्य पूरा हो चुका है वहां आरक्षण रोस्टर का काम तुरंत शुरू करे और जहां पर यह कार्य नहीं हुआ है वहां प्रशासनिक तैयारियां 28 फरवरी तक पूरी की जाएं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार उन पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवास केवल बुनियादी आवश्यकता ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामाजिक अधिकार है। सीएम ने ये बात पंचायती राज विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति निर्धन परिवारों के चयन के लिए किए गए सर्वेक्षण के प्रथम चरण में 27,715 परिवारों को शामिल किया गया है। ये वे परिवार हैं जो पिछले 20 वर्षों से IRDP में शामिल थे, लेकिन उन्हें अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है। प्रथम चरण के सर्वेक्षण
कमीशन में आय सीमा 50,000 रुपए निर्धारित की गई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनी एंटी चिट्टा स्पेशल टास्क फोर्स को शुक्रवार को 12 आधुनिक पेट्रोलिंग वाहन दिए गए। इससे नशा विरोधी कार्रवाई को रफ्तार मिल सकेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा सीएम ने 4 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाहनों और 2 एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई। ये वाहन भी पुलिस को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में तकनीक की अहम भूमिका है। सरकार पुलिस को हाईटेक उपकरण, आधुनिक वाहन, डिजिटल सर्विलांस सिस्टम और एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स उपलब्ध करवा रही है ताकि अपराध पर तुरंत और प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक और लोकतंत्र की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का ये फैसला उन ताकतों के लिए एक कड़ा सबक है जो सत्ता के मद में चूर होकर संवैधानिक मर्यादाओं को कुचलने का प्रयास कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 5 महीनों से प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देकर चुनावों को टालने का प्रयास कर रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कानून का उपयोग आपदा के समय लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए होना चाहिए, सुक्खू सरकार उसका उपयोग अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए कर रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों की ओर से किया गया अपराध कितना भी गंभीर या जघन्य क्यों न हो, उसे जमानत देना एक अनिवार्य नियम है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही उसकी जमानत रोकी जा सकती है। मामला जिला ऊना का है, जहां एक नाबालिग लड़की पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या करने का आरोप था। पुलिस जांच में पाया गया कि लड़की और साथियों ने युवक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया था। नाबालिग की जमानत अर्जी को पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऊना और फिर सत्र न्यायालय ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि अपराध अत्यंत जघन्य प्रकृति का है और इससे समाज में रोष है। तो दोस्तों, यही थी आज की अहम खबरें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और इंडिपेंडेंट हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।